राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। एक और जहां भाजपा ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, एक तरफ वो नारा दिया जा रहा है। हालांकि लगता है कि भाजपा इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है और ये नहीं पता कि कितनी सीट भाजपा इस बार जीतेगी, क्योंकि 2014 के बाद में लगातार बीजेपी को सीट की बढ़त मिली और 2014-2019 में जो ऐतिहासिक जीत हुई, इस बार बीजेपी सोच रही है कि 400 पार का नारा दिया जाए और 400 पार सीट ली जाए। लेकिन धरातल में क्या हो रहा है इसके बारे में हम बताएंगे। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, बहुत सारे समाज इसलिए आक्रोश में भी हैं बीजेपी को लेके। अभी चूंकि मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट है, अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर क्षत्रिय समाज ने पूरा बिगुल फूंक दिया है और 15 मार्च को इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में एक क्षत्रिय गौरव यात्रा निकाली जा रही है। और गौरव यात्रा का मकसद ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की क्या स्थिति है और बीजेपी जिसके बल पे बीजेपी खड़ी हुई, जिन समाजों के बल पे, उन समाज को बीजेपी क्या दे रही है, या वो समाज जिसके बल पे बीजेपी खड़ी हुई वो सिर्फ वोट देने के लिए। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में अगर तीसरी बार मौका एक आदमी को दिया जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने सरदना के पूर्व विधायक संगीत सोम और थाना भवन के पूर्व विधायक सुरेश राणा को हराया है, उन्हें क्षत्रिय समाज किसी भी कीमत में जीतने नहीं देगा, खुले तौर पर विरोध करेगा। हम आपको वीडियो सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं क्षत्रिय समाज के नेता। भाई देखो, फिलहाल जो सत्ताधारी पार्टी प्रदेश में और देश में जिसकी सरकार है, आम लोकसभा का चुनाव आ चुका, बिल्कुल सिर पे है। 2 दिन में सब सीट क्लियर हो लेंगी, सबके टिकट आ जाएंगे। ये जो क्षत्रिय समाज ने आज यहाँ पंचायत बुलाई है सहारनपुर मंडल की, जिसमें मुजफ्फरनगर लोकसभा, कैराना और सहारनपुर के जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए हैं। इससे पूर्व में भी 1-2 पंचायतें हुई हैं। समाज दुखी है, समाज इस सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहा, समाज ये महसूस कर रहा भाई कहाँ जाऊँ, किसके लारे जाऊँ। और पार्टियों की सरकार बने करे थी, हमारे 40-40 विधायक हो करे थे, 12-12, 10-10 मंत्री हो करे थे। अब हमें ये कह दिया जा भाई अब कैसा खड़ा कर रहे, ऐसा वोट दे दियो, यहाँ ऐसा टिकट दे दिया दूसरे को, यहाँ उसे दे दिया। क्यों भाई, और कार्यकर्ता नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर 10 साल एक सांसद को देने के बाद भी क्या दूसरे किसी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं बनती या उसका हक नहीं बनता? क्या कैराना लोकसभा में सिर्फ एक ही आदमी रह गया, 10 साल तक उसे सांसद बनाकर रखा, फिर उसे ही दे दें? तो भाई सरकार सोचे, ये बेवकूफ़ नहीं है। राजपूत समाज त्याग दे रखा, बलिदान दे रखा। जब इस पार्टी को कोई वोट नहीं देख रहा था, जब इस पार्टी को राजपूत समाज वोट देख रहा था, और राजपूत समाज ने पार्टी यहाँ तक पहुँचाई। आज इसमें दो आदमी दिल्ली बैठ के पूरे देश के टिकट क्लियर कर दें, ऐसा चलने का नहीं। समाज अपना निर्णय ले रहा और अभी पंचायत चल रही है और अब जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस तरीके से काम नहीं चलने का। तो विरोध जो है ये पार्टी का विरोध है या व्यक्ति विशेष कैंडिडेट का विरोध है? नहीं, पार्टी का विरोध तो इसलिए कहा जाएगा क्योंकि टिकट तो पार्टी दे रही ना भाई। अगर जौनपुर में धनंजय सिंह जी का तत्काल प्रभाव से उनका टिकट काट दिया, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर दी, तो उनको तत्काल जेल में डाल दिया गया। उधर ब्रजभूषण जी समाज के कद्दावर नेता हैं, पूर्वांचल में वो बड़ी पकड़ रखते हैं, पश्चिम तक भी उनका रौब है। आज उनको टिकट देने के लिए बार बार ये सोचना पड़ रहा कि ब्रजभूषण को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या राजनीति के तहत, हम तो साफ कह रहे हैं, क्या राजनीति के तहत संगीत सोम को नहीं हराया गया? क्या राजनीति के तहत सुरेश राणा को नहीं हराया गया? लेकिन जब हमारे साथ होगा तो सब चुप रहेंगे, और जब दूसरे के साथ हम करेंगे तो फिर लोग इन्हों पूछें कि एक ही आदमी का विरोध है। भाई एक आदमी का विरोध मान लो, 100 का मान लो, विरोध है और रहेगा। तो राजपूत समाज क्या अपने कैंडिडेट अब खड़े करेगा, क्या निर्णय लेंगे? भाई देखो, अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे या विरोध, देखो विरोध तो रहेगा। जहां अपना कैंडिडेट सक्षम रूप से चुनाव लड़ने के लिए रहेगा वहां अपना कैंडिडेट को दी जाएगी, और जहां अपना कैंडिडेट नहीं रहेगा वहां विपक्ष में दी जाएगी। पर इन्हें तो देनी चाहिए भाई, और इस हालत में तो देनी भी नहीं चाहा। और मैं किसान संगठन का प्रतिनिधि होने के नाते ये भी कह रहा, किसान भी सोचे, क्या 750 किसानों की शहादत नहीं हुई? क्या ट्रैक्टर, जो हमारे ट्रैक्टरों थे उन पर 10 साल के बाद उन पर बैन लगा दिया गया कि 10 साल के बाद ट्रैक्टर ख़त्म हो जाएगा, सड़क पर नहीं चल सकता? क्या ये किसान विरोधी नहीं है मामला?